इन दिनों कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। उल्लू के लिए कड़ा पहरा है। वन विभाग की टीमें उल्लू की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटी हुई है। अगर हम आपसे ये कहेंगे कि उल्लू को जेड सिक्योरिटी जैसी कड़ी सुरक्षा दे दी गई है तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। उल्लू के लिए उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो किसी जेड सिक्योरिटी से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। तो चलिए उल्लू से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली लेकिन बेहद दिलचस्प खबर की ओर बढ़ते हैं। दीपावली रोशनी का त्योहार है। अंधेरे को मिटाकर जिंदगी में उजाला फैलाता है। यही दिवाली का असली संदेश है। दिवाली पर हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है ताकि जीवन धन और खुशहाली से भरा रहे। लेकिन दिवाली से जुड़े कई कड़वे सच भी हैं। दिवाली आती है तो कई लोग अलग अलग टोटकों और मान्यताओं को मानते हुए भी पूजा पाठ करते हैं। इस दिन कई लोग उल्लू के शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पुरानी कथाओं और मान्यताओं का हवाला देते हुए ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर उल्लू की बलि देने से बलि देने वाला धन कुबेर बन जाता है। मतलब दिवाली के मौके पर उल्लू के पीछे कई लोग पड़ जाते हैं। खास तौर पर तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले लोग किसी भी तरह उल्लू तक पहुंचना चाहते हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड में उल्लू की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने दिन रात एक कर रखा है। उत्तराखंड के जंगलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उल्लुओं को शिकारियों से बचाने के लिए वन कर्मी दिन रात उनकी हिफाजत में लगे हुए हैं। विश्व भर की संस्कृतियों के लोकाचार में उल्लू को भले ही अशुभ माना जाता हो, लेकिन ये संपन्नता का प्रतीक भी है। भारत में हिंदू मान्यताओं के अनुसार उल्लू धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन है, पर यही मान्यता उल्लू के लिए दुश्मन भी बन गई है। दीपावली आते ही उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है। दीपावली की रात उल्लुओं की बलि देने की कोशिश की जाती है। ये ऐसी अंधविश्वास है जो उल्लू जैसे बेजुबान पक्षी की बड़ी संख्या में हर साल जान लेता है। इसी दकियानूसी अंधविश्वास को रोकने की कोशिश उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में हर साल की जाती है। वहां के जंगली इलाकों में हर साल दिवाली से पहले ऐसी मुहिम चलाई जाती है। इस साल भी ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड में सभी वन विभाग क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व प्रशासन को उल्लू की सुरक्षा करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में मैंने अलर्ट जारी कर दिया है समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को और समस्त स्टाफ को जो है संवेदनशील क्षेत्रों में पे नज़र बनाने के लिए स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो हमारे बैरियर्स हैं, बैरियर्स को और स्ट्रेंथन किया गया है और औचक जो पूरा क्रॉस चेकिंग होगी वाहनों की, उसके लिए निर्देश पारित किए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली पर क्यों उल्लू के लिए जेड सिक्योरिटी के जैसी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आपके लिए यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा कानून है जो देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। इस कानून में 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां भी हैं, जिसके तहत अलग अलग तरह की सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके ना तो बेजुबान पक्षियों की तस्करी पूरी तरह रुक पाई है, ना ही उन्हें मारे जाने का सिलसिला। इस खबर के जरिए हमारे आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना फंसे और विलुप्त होते उल्लू की बलि देने के बजाय उन्हें संरक्षित करने में जिम्मेदार नागरिक की तरह मदद करें। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसे ही और खबर को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।